देश भर में दवाइयों के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। केमिस्टों और दवा व्यवसायियों ने एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दवा संगठनों का कहना है कि कोरोना काल में लोगों की सहूलियत के लिए शुरू की गई ऑनलाइन दवाओं की डिलीवरी एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की आड़ में न केवल धड़ल्ले से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, बल्कि युवाओं को नशीली दवाइयां और कफ सिरप भी आसानी से घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए जेसीडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत रावत ने बताया कि आज ऑल ओवर इंडिया में दवा व्यवसाय बंद हैं और उसका मुख्य कारण यह है कि सरकार ने कोविड के समय पर ऑनलाइन दवा भेजने की व्यवस्था करवाई थी, क्योंकि उस समय आदमी अपने घर से नहीं निकल पाता था। किंतु आज की स्थिति में ऑनलाइन की आड़ में पूरी नकली दवाइयां सप्लाई हो रही हैं। पूरी नशीली दवाइयां सप्लाई हो रही हैं, जिससे आम आदमी के लिए वह घातक है। अभी कुछ दिन पहले हमारे ड्रग इंस्पेक्टर महोदय ने एबॉर्शन किट पकड़ी थी। पेपरों में आया भी था। हम ऑनलाइन का इसलिए विरोध करते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आज आम जनता के बीच में भ्रमित करके नकली दवाइयों का जो भंडार करोड़ों रुपयों का देश में पकड़ा जाता है, वह नकली दवाइयां भी ऑनलाइन के माध्यम से सप्लाई कर दी जाती हैं। इस पे भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले कल में ऑल इंडिया के दम पर हम फिर से 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे, और अगर इसमें भी सरकार नहीं मानती है तो फिर हम इसको अनिश्चितकालीन करेंगे। आज ऑल ओवर इंडिया में दवा व्यवसाय बंद है और उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार ने कोविड के समय पर ऑनलाइन दवा भेजने की व्यवस्था करवाई थी, क्योंकि उस समय आदमी अपने घर से नहीं निकल पाता था। किंतु आज की स्थिति में ऑनलाइन की आड़ में पूरी नकली दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं, पूरी नशीली दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं, जिससे आम आदमी के लिए वो घातक है। अभी कुछ दिन पहले हमारे ड्रग इंस्पेक्टर महोदय ने एबॉर्शन किट पकड़ी थी, पेपरों में आया भी था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर छापे पड़ जाते हैं, केमिस्ट के ऊपर छापे पड़ जाते हैं कि कोडिन की तुम दवाई बेच रहे हो, कि तुम एबॉर्शन की किट बेच रहे हो या नशीली दवाइयाँ बेच रहे हो। लेकिन इसका हम दावा करते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन के माध्यम से नशीली दवाइयाँ भेजी जा रही, घर घर भेजी जा रही हैं, एबॉर्शन के किट भेजे जा रहे हैं, कोडिन युक्त सिरप भेजे जा रहे हैं। और साथ ही ऐसे बहुत से हमारे मरीज हैं, जो आम जनता है, जो इस बात को नहीं समझ पाती कि एक बार डॉक्टर ने अगर शुगर की दवाई लिख दी है या ब्लड प्रेशर की दवाई लिख दी है, उस दवाई का पर्चा दिखा दिखा कर वो ऑनलाइन से ज़िंदगी भर उसको खाता रहता है, जबकि ये न्याय संगत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उसके व्यवहार के लिए और उसके स्वास्थ्य के अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय ने आपको जानकारी दी ऑनलाइन के विषय पे। इसमें मैं एक बात और जोर शोर के साथ रखना चाहूँगा कि हमारी प्रणाली जो है दवा व्यवसाय की, उसमें ड्रग अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत से लाइसेंस हमारे ऊपर लागू होते हैं, जिसके अंतर्गत हम दवाई अपने मरीज तक पहुंचाते हैं, जिनका कि ऑनलाइन से मंगाने पर उन लाइसेंसों की, ड्रग अथॉरिटी की, वहाँ पे कोई महत्वता नहीं रह जाती है। इस पे भी सरकार को गौर करना चाहिए। मेरी मांग है कि कम से कम जो मरीजों को दवाइयाँ मिल रही हैं, वो उनकी गुणवत्ता परखने का काम जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ लोकल में जिलों में रह कर के कर लेते हैं, वो ऑनलाइन के माध्यम से संभव नहीं है। कोई गड़बड़ी यदि दवाइयों में पाई जाती है तो वो पकड़ में आना हमारे ड्रग इंस्पेक्टरों के लिए टेढ़ी खीर है। अतः यहाँ के माध्यम से जो जिला प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो ड्रग लाइसेंस की और बाकी लाइसेंसों की जो वैधता जरूरी है, उसको देखते हुए ऑनलाइन की बिक्री पे तुरंत प्रतिबंध लगाना, ये हमारी मांग है।